रघुप्रीति सिंह। संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर रोज जब संसद की कार्यवाही होती है तो संसद में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 11 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 18 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। लोकसभा सांसद केसीनेनी श्रीनिवास का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से था। उन्होंने पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से स्वदेशी खिलौनों के निर्यात मूल्य के आंकड़े क्या हैं? क्या स्वदेशी खिलौना उद्योग में कारीगरों के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन और निवेश सहायता दी जाती है? क्या सरकार का घरेलू खिलौना उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना करने का प्रस्ताव है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल के जवाब में बताया कि जहां पिछले 5 साल में भारत से खिलौनों का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में 1695 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में 2714 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने स्वदेशी खिलौनों सहित भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत खिलौनों के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं निर्यातकों की ओर से खिलौनों के परीक्षण पर किए गए खर्च के 50% की प्रतिपूर्ति भी स्कीम के अनुसार की जाती है। खराब गुणवत्ता और कीमतों वाले खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयातित खिलौनों का नमूना परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। BIS अधिनियम के तहत खिलौनों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किया गया है। जिला निर्यात संवर्धन हब पहल के तहत निर्यात संवर्धन के लिए खिलौना समूह वाले 12 जिलों की पहचान की गई है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत की व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है। घरेलू खिलौना उद्योग के लिए PLI स्कीम के सवाल पर उन्होंने बताया कि नए क्षेत्र में विस्तार करने के मामले पर निर्णय लिया जाना है। भारत में खिलौना उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। स्थानीय विनिर्माण के बढ़ते पैमाने, आकार और तकनीकी विशेषज्ञता के दम पर भारत तेजी से खिलौना उत्पादन के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। 2014 से 2022 की अवधि में निर्यात में 240% की भारी वृद्धि हुई है। साथ ही इसी अवधि के दौरान देश में खिलौनों के आयात में 52% की उल्लेखनीय कमी आई, जिससे जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि 2028 तक भारत में खिलौना उद्योग 249 अरब रुपए को पार कर जाएगा। भारत में खिलौनों का आयात वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2772 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में घटकर 870 करोड़ रुपए रह गया। वहीं निर्यात की बात करें तो 2014-15 में जहां ये 801 करोड़ रुपए था, वहीं 2021-22 में बढ़कर 2723 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत से खिलौनों का निर्यात 2018-19 में 1695 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 1990 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 में देश से खिलौनों का निर्यात 1992 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। 2021-22 में 2723 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। अमेरिका और यूरोप के शीर्ष वैश्विक खुदरा विक्रेताओं ने भारतीय खिलौनों में गहरी रुचि दिखाई है और भारत से बड़े पैमाने पर
ये देश खिलौने खरीदना चाहते हैं। सरकार ने देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों पर आयात शुल्क 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन से जुड़ा प्रश्न पूछा। उनका सवाल था कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लागू होने के बाद से अब तक इस योजना का प्रदर्शन कैसा रहा। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निधि उपयोग में राज्यवार और वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि योजना में मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं सहित 2,95,00,000 पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र में 2,94,00,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं और 30 अक्टूबर 2023 तक 2.5 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। योजना में पिछले 5 साल में 2,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 46,728 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों ने खर्च की। 2021-22 में 49,105 करोड़ रुपए से अधिक और 2022-23 में इस योजना के तहत 57,952